आज का टॉपिक है स्ट्रिंग इन जावा। स्ट्रिंग स्ट्रिंग मेरा एक टाइप से स्ट्रिंग इज अ क्लास प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन जावा डॉट लैंग पैकेज, और इस क्लास का नाम है स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग मेरा एक क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास है जो कि जावा डॉट लैंग पैकेज में पाया जाता है। ठीक है, स्ट्रिंग क्लास को बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि मोस्टली मतलब जावा वाला सब स्ट्रिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि मोस्टली हम लोग जो भी यूज़ करते हैं वो स्ट्रिंग टाइप का होता है। जैसे कि कोई लोकेशन हो गया, कहीं का पता, कोई एड्रेस, किसी के घर का एड्रेस, या कोई भी चीज़ होता है, किसी का नेम, ये सब कुछ स्ट्रिंग के फॉर्म में ही रहता है। तो बेसिकली स्ट्रिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी मिला है। स्ट्रिंग को हम लोग लिख कैसे सकते हैं, इसका 3 तरीका है। सबसे पहले तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू न्यू, फिर स्ट्रिंग, ऐसे करके हम लोग एक टाइप से स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग मेरा एक क्लास है। और अगर यदि हम लोग क्लास का मतलब बना रहे हैं, मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, इसी के वजह से जब भी हम लोग स्ट्रिंग के अंदर में कुछ भी लिखेंगे उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा एज द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा वे है स्ट्रिंग को बनाने का, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू मान लेते हैं ए बी सी डी है। ठीक है, ए बी सी डी करके। और फिर तीसरा तरीका, यहाँ पर भी कोई नाम लिख देते हैं, यहाँ पे S1 कर देते हैं, क्योंकि रेफरेंस सेम हो गया इसलिए दे रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे भी कुछ डाल दिए। ठीक है, ये फर्स्ट वे है स्ट्रिंग को लिखने का, फर्स्ट वे है स्ट्रिंग को लिखने का, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। दूसरा वे है कि हम लोग स्ट्रिंग लिटरल्स का हेल्प ले। स्ट्रिंग लिटरल्स इसको कहते हैं, क्लास का नेम, रेफरेंस इज इक्वल टू, और फिर ऑब्जेक्ट मेरा, ये जो मेरा ए बी सी डी है ये मेरा एक टाइप से ऑब्जेक्ट है। इस S1 नाम का मेरा एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर में ये ए बी सी डी है मेरा। ठीक है, ये बोला जाता है इसको बाय द हेल्प ऑफ लिटरल्स, इसको स्ट्रिंग लिटरल्स कहा जाता है। और यहाँ पे हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज़ किए तो इसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ठीक, एक तीसरा वे है स्ट्रिंग को क्रिएट करने का कि हम कैरेक्टर एरे ले लेते हैं। कैरेक्टर एरे इज इक्वल टू ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट क्लोज, ये इसके अंदर में जैसे मान लेते हैं S कमा U कमा R कमा A कमा J। ठीक है, ऐसे करके लिए हुआ है। और हम प्रिंट करवा लेते हैं, इसी को लेते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट, इसको S2 मान लेते हैं और यहाँ पे CH कर देते हैं सिंपल, और बाद में सिस आउट में जाके प्रिंट करवा लेते हैं सबको। S है, इसी को 2 बार और कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। ठीक है, इसको S1 कर दो और इसको S2 कर दो और प्रिंट करवाओ, सारा का सारा वैल्यू एज इट इज आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम जो भी S के अंदर में रखे हुए हैं GBU ऐसे करके वो यहाँ पे प्रिंट कर दिया है यहाँ पे, और साथ में मतलब S2 के अंदर में हम लोग प्रिंट करवाए हैं ABCD, तो ये प्रिंट करके दिया है। और कैरेक्टर एरे में हम कुछ वैल्यू लिए हुए हैं, उसको हम स्ट्रिंग में डाले, स्ट्रिंग के कंस्ट्रक्टर में, और हम उसको कॉल किए तो मेरा हो गया। स्ट्रिंग को 3 वे से क्रिएट किया जाता है, या तो तुम कैरेक्टर एरे का यूज़ करो, या फिर लिटरल्स का यूज़ करो, या फिर न्यू कीवर्ड का यूज़ करके स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। ठीक है, बेसिकली जावा में स्ट्रिंग को इम्यूटेबल कहा जाता है। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि मतलब हाँ, स्ट्रिंग को ही इम्यूटेबल क्यों बनाया गया, बाकी सबको भी इम्यूटेबल बनाया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास है इंट a इज इक्वल टू 10, एग्जाम्पल के लिए इंट a इज इक्वल टू 10 है। अगर फ्यूचर पर्पस में हम a का वैल्यू को चेंज करेंगे, पहले प्रिंट करवाते हैं a को प्रिंट करवाते हैं, मेरा वैल्यू आएगा, इसको अभी कमेंट करो, नहीं तो इसको अभी डिलीट करो। ठीक है, हम अभी प्रिंट करवा रहे हैं a को, वैल्यू आएगा हमको एज इट इज 10। फ्यूचर पर्पस में मान लो कि हमको a के वैल्यू को चेंज करना पड़े, अगर हम a के वैल्यू को 20 करते हैं और अब प्रिंट करवा रहे हैं तो a का वैल्यू ऑटोमेटिकली 20 हो जाएगा। ये 10 हटके 10, पहले स्टार्टिंग में 10 था फिर 20 हो गया। ठीक है, ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रिंग में ऐसा है
कि अगर यदि मान लेते हैं स्ट्रिंग s इज इक्वल टू, मान लेते हैं मेरे पास है ABCD, ठीक है, ABCD है, और अगर यदि हम s को प्रिंट करवा रहे हैं तो हमको ABCD एज इट इज प्रिंट करके देगा, ठीक है। और अगर यदि दो स्ट्रिंग को जोड़ना है, मान लेते हैं मेरे पास है स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू PQRS, ठीक है, और हम यहाँ पे S प्लस S2 करते हैं, S प्लस S2 रन करते हैं, मेरा दोनों को कंबाइन कर दिया है। लेकिन मान लेते हैं स्ट्रिंग क्लास में एक मेथड होता है कॉनकैट नाम से, एस डॉट कॉनकैट ऑफ, मान लेते हैं मेरे पास है PQRS, सेम वैल्यू, ठीक है। और अगर यदि हम S को प्रिंट करवाएंगे तो हमको सिर्फ ABCD मिलेगा, इसमें ऐड नहीं होगा, ABCD ही मिला, ऐड नहीं हो पाया कुछ। पहले क्या कर रहे थे हम, यहाँ पे S प्लस S1 कर रहे थे तो हमको दोनों को कंबाइन करके दे रहा था, बट हम यहाँ पे कॉनकैट मेथड का यूज़ किए हैं, इसके बावजूद भी हमको ये ABCD ही दे रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसको कंसिडर करके चलते हैं, जैसे इंट a इज इक्वल टू 10 था एग्जाम्पल के लिए, वैसे ही इंट के जगह यहाँ पे स्ट्रिंग आ गया, a के जगह यहाँ पे s आ गया, और 10 के जगह यहाँ पे स्ट्रिंग का वैल्यू आ गया। और या इसको कंसिडर करके चलते हैं a इज इक्वल टू 20, जैसा कभी हम बताए थे, यहाँ पे हम a के वैल्यू को चेंज करके 20 कर रहे हैं, और जब हम a को प्रिंट करवाएंगे तो हमको वैल्यू आएगा 20। लेकिन यहाँ पे हम जब ऐड कर रहे हैं इसके बावजूद भी हमको वैल्यू चेंज करके नहीं दे रहा है। इसका ये मतलब है कि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल इन जावा, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल इन जावा। स्ट्रिंग को इम्यूटेबल क्यों बनाया गया है, मतलब क्या खास वजह है कि स्ट्रिंग को इम्यूटेबल बनाया गया है, और ये वैल्यू मेरा कैसे पास कर रहा है। मान लो एग्जांपल के लिए, जैसा कि हम स्टार्टिंग में बताए थे कि स्ट्रिंग जो है वो कॉमनली यूज़ करने वाला चीज़ है, मतलब कि हर जगह मोस्टली हम लोग यूज़ कर रहे हैं। मान लो कोई इलेक्शन है, ठीक है, कोई इलेक्शन है कि तुम्हारे स्टेट का कोई इलेक्शन है, तो उस इलेक्शन के मतलब मान लेते हैं कि उस विलेज में जो भी आदमी होगा सबका मतलब गाँव तो एक ही होगा। जैसे मान लेते हैं कि मान लेते हैं विशाखापट्टनम एग्जाम्पल से, मान लो विशाखापट्टनम में इलेक्शन है, अगर यदि वहाँ का जितना भी आदमी वोटर होगा सबका मतलब एक टाइप से गांव जो होगा वो विशाखापट्टनम ही होगा। ऐसा थोड़ी है कि कहीं बाहर का आदमी आके वोट देगा, विशाखापट्टनम का आदमी वहाँ पे वोट देगा। तो अगर यदि हम लोग स्ट्रिंग को इम्यूटेबल अगर बनाएंगे तो हमको 1000, मान लेते हैं मेरे पास 1 लाख वोटर है एग्जाम्पल के लिए, तो हमको स्ट्रिंग का 1 लाख ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऐसे करके स्ट्रिंग s इज इक्वल टू, ऐसे एग्जाम्पल के लिए, ऐसे इसको हटाओ, ऐसे करके हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। स्ट्रिंग s इज इक्वल टू ABCD, स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू ABCD, ABCD की जगह विशाखापट्टनम कर देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, विशाखापट्टनम एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। स्ट्रिंग s इज इक्वल टू विशाखापट्टनम, ये पहले वोटर के लिए, ठीक है। स्ट्रिंग S1 ये दूसरे वोटर के लिए है, सेम विशाखापट्टनम। फिर सेम टू सेम ऐसे ही करके अगर मेरे पास 1 लाख वोटर होगा, हम ऐसे 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 करते जाएंगे। तो ये थोड़ी सा लेंदी वाला बात है कि अगर 1000 वोटर है मेरे पास तो 1000 ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्या, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरा पहली बात तो मेरा मेमोरी लॉस होगा, इतना सारा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे भी मेमोरी चाहिए, मेमोरी लॉस होगा, साथ में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगा कि हम लोग को 1000 बार 1 लाख बार हमको लिखना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे विशाखापट्टनम नाम का, ठीक है, ये विशाखापट्टनम ऑब्जेक्ट है मेरा, स्ट्रिंग में जो कुछ भी होता है सब ऑब्जेक्ट के फॉर्म। मान लेते हैं ये मेरा 1000 मेमोरी x लोकेशन पे है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि ये जो मेरा विशाखापट्टनम नाम का ऑब्जेक्ट का वैल्यू है, इसको हम डेलीगेट कर रहे हैं, हम दे रहे हैं सबको, मतलब कि जो भी आदमी आएगा सब मतलब इसको एक्सेस कर रहा है। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है मेरा विशाखापट्टनम नाम का, और सारा का सारा S1 S2 S3 सब कुछ इसी को पॉइंट कर रहा है, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट को सब पॉइंट कर रहा है। मतलब कि एक वैल्यू है और एक वैल्यू को बहुत सारा रेफरेंस मिला हुआ है, S भी है, S1 भी है, S2 भी है, S3 है। इससे ये होगा कि हम लोग को 1000 ऑब्जेक्ट बनाने का काम नहीं है, 1 लाख आदमी एक मतलब एक विशाखापट्टनम ऑब्जेक्ट को रेफरेंस दे सकता है।
अच्छी बात है। लेकिन इसमें से मान लो कि 1 लाख वोटर में से कोई एक एक आदमी कोई होता है ना कुछ अलग टाइप का, चूतिया टाइप, मतलब सॉरी बेवकूफ़ टाइप का, वो क्या बोलेगा कि नहीं भाई हम यहाँ पे विशाखापट्टनम से नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मान लो 1 मिनट के लिए चेंज कर दिया, ये कर दिया विजयवाड़ा, विजयवाड़ा एग्जाम्पल के लिए ये इसको विजयवाड़ा कर दिया, बोला कि हम विशाखापट्टनम में रहते हैं, मेरा ऑफिस है वहाँ पे, बट हम विशाखापट्टनम के नहीं, हम विजयवाड़ा के हैं। अगर यदि हम किसी भी मतलब वोटर को चेंज करने के लिए दे दिए वैल्यू, ऑटोमेटिकली मेरा ये जो विशाखापट्टनम ऑब्जेक्ट था यहाँ पर जिसको सब रेफरेंस दे रहा था, ये ऑटोमेटिकली चेंज होके हो गया विजयवाड़ा। अब जितना भी ऑब्जेक्ट है सब कुछ इसी को रेफरेंस दे रहा है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली मेरा एस भी विजयवाड़ा का हो गया, ऑटोमेटिकली S1 भी मेरा विजयवाड़ा का हो गया, ऑटोमेटिकली S2 भी विजयवाड़ा का, और ऑटोमेटिकली S3 भी विजयवाड़ा का। इसका मतलब कि कोई भी इसको चेंज कर सकता है। अभी एक आदमी आया इसको विजयवाड़ा चेंज किया, और सब मतलब विजयवाड़ा मतलब इसी को रेफरेंस दे रहा था, तो इसका इम्पैक्ट बाकी ऑब्जेक्ट पे भी पड़ेगा। तो तुम ही बताओ, अगर बाकी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा तो मतलब 1 सेकंड के लिए अभी हम विशाखापट्टनम के थे, अभी विजयवाड़ा के हो गए, पता चलेगा 1 दिन के बाद हम पाकिस्तान के हो गए। तो ये थोड़ा सा लेंदी वाला बात होता है। तो इसी की वजह से क्या किया जाता है कि स्ट्रिंग को इम्यूटेबल बना दिया गया, अनचेंजेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है अनचेंजेबल, मतलब कि हम लोग इसके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर यदि हम मतलब मेरा एक ही ऑब्जेक्ट था और एक ही ऑब्जेक्ट को सब रेफरेंस दे रहा था, S1 S2 S3 सब पॉइंट कर रहा था एक ही ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अगर अगर कोई चेंज कर दिया इस वैल्यू को, तो इसका इम्पैक्ट बाकी जितना भी मेरे पास है सब पे पड़ेगा। तो उस एक को चेंज करने नहीं देना है। अगर यदि तुमको दिक्कत है, तुम अगर कहीं और के हो, तो तुम एक अलग ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। यहाँ पे एक और पहला ऑब्जेक्ट मेरा विशाखापट्टनम था एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। एक और ऑब्जेक्ट बनेगा विशाखापट्टनम, ठीक है। पहला ऑब्जेक्ट मेरा 1000 मेमोरी एक्स पे स्टार्टिंग में ये था, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई आदमी आया और बोला कि हम विशाखापट्टनम के नहीं, हम विजयवाड़ा के हैं, तो इसको दूसरा रेफरेंस दो, दूसरा लोकेशन दो। इससे ये होगा कि S4 अपॉइंट करेगा इस विजयवाड़ा 2000 मेमोरी एक्स लोकेशन को, और बाकी S1 S2 S3 ये जो है ये पॉइंट करेगा मेरे विशाखापट्टनम लोकेशन को 1000x मेमोरी लोकेशन पे। इससे ये होगा कि मतलब S1 S2 S3 ये चार जो है ये तो पॉइंट कर रहा है विशाखापट्टनम को, तो इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आने वाला है। चेंज कर रहा है S4, तो S4 का चेंज सिर्फ S4 पे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि S4 अपना एक अलग से ऑब्जेक्ट बना के उसमें वैल्यू ऐड किया हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए स्ट्रिंग को इम्यूटेबल बनाया गया है, ताकि कोई बाहर का आदमी आके उसको चेंज ना करे। अगर चेंज करेगा उसका इम्पैक्ट सब पे पड़ेगा। इसी के वजह से हम लोग को स्ट्रिंग को इम्यूटेबल बना के चलना है, ताकि हम लोग का वैल्यू को कोई चेंज ना कर सके। ये होता है स्ट्रिंग का असली कॉन्सेप्ट। उसके बाद स्ट्रिंग मेरा एक टाइप से ऑब्जेक्ट है, तो हर ऑब्जेक्ट का एक हैश कोड होता है, मतलब उसका एड्रेस कि कहाँ पे स्टोर है। अगर यदि हमको प्रिंट करवाना है कि हमको हैश कोड पता करना है S का, मान लेते हैं S1 का हम हैश कोड प्रिंट करवाते हैं। देखो विशाखापट्टनम, मतलब कि हम यहाँ पे S और S1 सेम चीज़ को पॉइंट कर रहा है। S1 जो कुछ भी है मेरा सेम चीज़ को पॉइंट कर रहा है। हम ऐसे ही करके सबका प्रिंट करवाते हैं, S2 और S3 और S4। S1 इसको S2 करो, इसको S3 करो, और ये जो एक आदमी चेंज किया था इसको S4 करो। देखो S1 S2 S3 S4 जो मतलब S1 S2 S3 और S जो है ये विशाखापट्टनम को पॉइंट करेगा, और लास्ट वाला मेरा विजयवाड़ा को पॉइंट करेगा। लास्ट वाला आया मेरा विजयवाड़ा, ये इसको पॉइंट करा। इसका मतलब कि S4 के लिए एक अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। हम अपने जो ऑब्जेक्ट मेरा एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है मेरा विशाखापट्टनम, उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। हम लोग अलग से एक ऑब्जेक्ट बनाए हैं S4 के लिए, और उसमें हम S4 के वैल्यू को असाइन किए हुए हैं। समझ में आया? अगर यदि हम इसका हैश कोड प्रिंट करें S डॉट हैश कोड, ठीक है, S1 डॉट हैश कोड, S2 डॉट हैश कोड। देखो अगर यदि मेरा मतलब हर ऑब्जेक्ट एक ही को रेफरेंस दे रहा है तो हैश कोड सेम होना चाहिए। देख लो हैश कोड, ठीक है, 3 का 4 का सेम, देखो सेम टू सेम है,
थोड़ा ऊपर करना है तो अच्छे से दिखेगा। देखो जितना कुछ भी है मेरा सबका हैश कोड सेम है। स्टार्टिंग में एस का, S1 का, S2 का, S3 का, सबका हैश कोड सेम है 18307। ये चार, पहला वाला ये है मेरा S, ठीक है, दूसरा वाला है S1, ये है S2 और ये है मेरा S3 लास्ट वाला, सही सेकेंड लास्ट वाला, ठीक है। मतलब कि S1, S2, S3 ये जो है वो एक ही को पॉइंट कर रहा है और उसका नाम है विशाखापट्टनम, ठीक है। लास्ट वाला जो एक S4 है इसके लिए एक अलग से ऑब्जेक्ट बना है, अलग ऑब्जेक्ट बना मतलब रेफरेंस चेंज हुआ। अगर ऑब्जेक्ट सेम ही रहेगा, अगर सेम चीज़ को पॉइंट करता तो इसके लिए भी सेम ही बनता, लेकिन इसका हैश कोड अलग है। इसका मतलब ये डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को एड्रेस कर रहा है। जैसा बताए हैं कि विजयवाड़ा 2000x को कर रहा है और विशाखापट्टनम 1000x को, और S1, S2, S3 सब बोल रहा है कि हम विशाखापट्टनम के ही हैं, तो सब 1000x मेमोरी लोकेशन को ही पॉइंट कर रहा है। अगर सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहा है इसका मतलब सबका हैश कोड सेम होना चाहिए, तो सेम है। और लास्ट वाला अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है 2000x मेमोरी लोकेशन को, तो इसका एड्रेस अलग है। इसी से पता चलता है कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। और पता चल गया कि स्ट्रिंग क्यों इम्यूटेबल बनाया गया है जावा में, ताकि बाहर का कोई आदमी आके इसको चेंज ना कर सके, ठीक है। स्ट्रिंग में एक और टर्म आता है SCP, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, ठीक है। एक मिनट, ये 1.6 वर्जन से पहले SCP जो था वो एक मेथड एरिया का पार्ट था पहले के टाइम पे, ठीक है। लेकिन 1.7 वर्जन में इफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन के चक्कर में इसको मेथड एरिया से हटा के हीप एरिया में डाल दिया गया। हम लोग जो पढ़े हुए हैं JVM आर्किटेक्चर, उसमें होता है ना कि मेथड एरिया। पहले SCP जो था मेरा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, ये मेरा एक टाइप से पार्ट था मेथड एरिया का, ये मेरे मेथड एरिया में पाया जाता था। लेकिन 1.7 वर्जन में जावा, जब 1.7 वर्जन आया उसमें मेरा जावा वाला सब सोचा कि नहीं भाई, स्ट्रिंग सबसे इंपॉर्टेंट है और कॉमनली यूज होता है। मतलब कि तुम अगर कोई एक मतलब सॉफ्टवेयर बनाओगे, उस सॉफ्टवेयर में तुम्हारा 90% जो डेटा है ना वो स्ट्रिंग के फॉर्म में ही रहता है। स्ट्रिंग मोस्टली यूज करने वाला चीज़ है, इसी के वजह से स्ट्रिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, ठीक है। तो इसके लिए इस SCP एरिया बनाया गया, SCP स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, ठीक है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल बनाया गया। तो इसका SCP का काम होता है कि एक ऑब्जेक्ट मतलब अगर मतलब तुम ही बताओ कि अगर यदि रेफरेंस सेम है, ऑब्जेक्ट इतना सारा क्रिएट कर रहे हैं, तो सबसे बड़का प्रॉब्लम इसमें यह था कि मेरा मेमोरी वेस्टेज था, मेमोरी प्रॉब्लम था। 1000 ऑब्जेक्ट है, एक मतलब अभी वोटिंग के लिए जो बताया 1 लाख आदमी वोट डालने के लिए गया हुआ, इतना सारा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रखना ना थोड़ा मुश्किल बात है, मेमोरी मेरा वेस्टेज होगा। तो मेमोरी बचाने से, जैसा कि बताया स्ट्रिंग S विशाखापट्टनम, स्ट्रिंग S2, अगर यदि 1 लाख आदमी है तो 1 लाख ऑब्जेक्ट बनाओ। अगर 1 लाख ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मेरा मेमोरी वेस्टेज होगा ही होगा। तो मेमोरी को बचाने के लिए क्या किया गया कि जैसा कि अभी बताया कि विशाखापट्टनम नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दो 1000x मेमोरी लोकेशन पे, और जितना भी वैल्यू है सब कुछ इसी को पॉइंट करेगा, ठीक है। इसको कॉमन बना दो विशाखापट्टनम को, और जितना भी मेरा है, जितना ऑब्जेक्ट मेरा, सब उसी को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो इससे मेरा मेमोरी का वेस्टेज कम होगा। तो ये जो मेरा स्ट्रिंग लिटरल्स इसको कहते हैं, स्ट्रिंग लिटरल्स का जो भी डेटा होता है ना वो SCP एरिया में जाता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में, ठीक है। और ये मतलब इसका डेटा मतलब SCP एरिया में बनता है। SCP का काम होता है कि इसमें डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड इन SCP, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड, मतलब कि डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं है SCP एरिया में। मतलब कि अगर यदि एक बार ऑब्जेक्ट बन चुका है विशाखापट्टनम नेम से, अगर बन चुका है कोई ऑब्जेक्ट विशाखापट्टनम के नाम से, तो अगर दोबारा यदि स्ट्रिंग S लिखा विशाखापट्टनम, ठीक है, ये डेटा मेरा SCP में चला गया स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में। अगर S1 जो है वो अगर सेम डेटा डालेगा विशाखापट्टनम, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल उसको अलाउ नहीं करेगा। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल क्या करेगा कि ये जो S था ये किस एड्रेस पे था, 1000x मेमोरी लोकेशन पे था, तो ये S1 जो है ना ये भी मेरा पॉइंट करेगा 1000x मेमोरी लोकेशन को। नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, एक ऑब्जेक्ट पहले चेक करेगा SCP में विशाखापट्टनम नाम से है कुछ क्या,
हाँ इसको मिल जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग एस बनाया हुआ है विशाखापट्टनम नाम से। जब S1 आया तो सबसे पहले चेक होगा कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में विशाखापट्टनम नाम से है क्या। हाँ इसको मिल गया क्योंकि स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू विशाखापट्टनम, इससे एक लाइन पीछे हम लोग बना चुके हैं, तो ये नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा। S1 और S इसी विशाखापट्टनम को पॉइंट करेगा, इसीलिए उसका हैश कोड सेम था। स्ट्रिंग S2 विशाखापट्टनम, यहाँ पर भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि SCP में विशाखापट्टनम पहले से है एक मेमोरी लोकेशन पे 1000x पे। S3 के लिए भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सेम डेटा है मेरा। S4 के लिए बनेगा। क्यों? क्योंकि ये विजयवाड़ा है, विशाखापट्टनम नहीं है। अगर चेक करेगा कि इसका कंटेंट चेंज है क्या, यहाँ पहले विशाखापट्टनम था, ये विजयवाड़ा है, ये दोनों अलग अलग कंटेंट है। जब कंटेंट मेरा अलग हो जाएगा तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा अलग मेमोरी लोकेशन पे 2000x पे। समझ में आया? ऐसे करके SCP एरिया को रखा गया है ताकि डुप्लीकेट्स अलाउ ना हो सके। अगर हम डुप्लीकेट्स को अलाउ करेंगे तो तुम ही बताओ, यही बात हो गया कि 1 लाख आदमी के लिए हम 1 लाख ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, मेमोरी मेरा वेस्टेज हो रहा है। तो एक ही ऑब्जेक्ट बनाओ, विशाखापट्टनम नाम से 1000x मेमोरी लोकेशन पे एक ही ऑब्जेक्ट बनाओ, और सारा का सारा जितना भी मेरा वोटर्स है स्ट्रिंग S1 S2 S3 सारा का सारा पॉइंट करेगा इसी विशाखापट्टनम को। इससे ये होगा कि एक ही ऑब्जेक्ट बना है तो मेरा मेमोरी का वेस्टेज कम होगा। समझ में आया? ये होता है मेरा SCP का काम कि SCP में हम लोग जो भी मतलब रखेंगे उसमें डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। अगर सबसे पहले मान लेते हैं कि हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं मेरे पास एक और वैल्यू है स्ट्रिंग S9 ऐसे करके लेते हैं इज इक्वल टू मान लेते हैं ABCD नाम का एक कोई लोकेशन है, ठीक है। सबसे पहले चेक करेगा जब यहाँ पे आएगा मेरा कर्सर, तो सबसे पहले कंपाइलर पूछेगा SCP से, रे SCP तुम्हारे अंदर ABCD नाम का कंटेंट है क्या। SCP सबसे पहले अपना पूरा का पूरा चेक करेगा कि मतलब ABCD नाम का कंटेंट SCP में है क्या। अगर SCP को मिल गया कि ABCD पहले से मौजूद है तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। जो मतलब ABCD नाम का ऑब्जेक्ट का मेमोरी लोकेशन है, मान लेते हैं ये 3000x मेमोरी लोकेशन पे एग्जांपल के लिए, तो अगर 3000x मेमोरी लोकेशन पे ये अगर मिल गया तो ये S9 भी उसी को पॉइंट करेगा। लेकिन अगर बाय चांस इसको अगर नहीं मिला तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा अलग मेमोरी लोकेशन पे। मान लेते 3000x अभी नहीं है, अब जस्ट क्रिएट हुआ है। क्यों? क्योंकि एक नया ऑब्जेक्ट आ चुका है। हर नए ऑब्जेक्ट के लिए एक मेमोरी लोकेशन दिया जाता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का कंटेंट सेम हो, जैसे यहाँ पे विशाखापट्टनम था, यहाँ पर भी विशाखापट्टनम था, कंटेंट अगर सेम हो तो एक नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा SCP में, बिकॉज डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। समझ में आया? और स्ट्रिंग क्लास एक टाइप से फाइनल होता है। स्ट्रिंग अगर तुम स्ट्रिंग क्लास को खोलोगे तो पब्लिक फाइनल स्ट्रिंग नाम से क्लास होगा। स्ट्रिंग क्लास को फाइनल बनाया गया, इसका मतलब कि अगर किसी क्लास को फाइनल बनाया जाता है तो उस क्लास को हम लोग ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं कि नहीं अगर तुमको स्ट्रिंग क्लास में कुछ अपना इम्प्लीमेंटेशन देना है वो तुम पॉसिबल नहीं है, वो तुम नहीं कर सकते हो। स्ट्रिंग क्लास में जावा वाला सब बहुत अच्छे से ध्यान दिया है, ठीक है। हैश कोड भी पता चल गया, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल भी समझ में आ गया। चलो एक और बात है वो भी बताते हैं। जैसे स्ट्रिंग S इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, मान लेते हैं यहाँ पे है CDEF एग्जाम्पल के लिए। मेरे पास कुछ कंटेंट है मेरे पास, ये सबको अभी भूल जाओ, ये सबको अभी भूल जाओ, ठीक है। यहाँ कोई कंपाइलेशन एरर था क्या S, अच्छा यहाँ पे S रिपीट हो गया है, S10 कर देते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक। कोई कंपाइलेशन एरर है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? इस दोनों में ये मतलब दोनों का मतलब S9 और S10 में क्या डिफरेंस है? यहाँ हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड, और यहाँ हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग लिटरल्स, ठीक है। स्ट्रिंग लिटरल्स और न्यू कीवर्ड में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का स्ट्रिंग का क्या डिफरेंस है? तो अगर यदि हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे तो मेरा ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट होगा, 2 ऑब्जेक्ट्स विल बी क्रिएटेड, 2 ऑब्जेक्ट्स विल बी क्रिएटेड, ठीक है। पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट इन हीप एरिया, क्या कि ऑब्जेक्ट का क्रिएशन हमेशा हीप एरिया में ही होता है। जो भी ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट होता है सारा का सारा ऑब्जेक्ट हीप एरिया में ही बनता है। और सेकंड ऑब्जेक्ट इन SCP,
इन एससीपी एरिया में, मतलब कि पहला ऑब्जेक्ट मेरा हीप एरिया में डाला जाएगा और दूसरा ऑब्जेक्ट एससीपी एरिया में। क्यों? क्योंकि मान लो फ्यूचर पर्पस के लिए, मान लो कि हम लोग फ्यूचर में बाय चांस अगर CDEF सबका यूज़ करने के लिए गए, तो अगर यदि इसका एक कॉपी एससीपी में है तो सबसे पहले चेक करेगा कि एससीपी में CDEF है क्या। अगर है, मान लेते हैं कि यहाँ पे CDEF ही कर देते हैं, CDEF, ठीक है। सब जब ये S9 आएगा चेक करेगा कि CDEF नाम का कंटेंट है क्या किसी SCP के पास में। SCP से पूछेगा मेरा कंपाइलर, रे SCP ये CDEF नाम का कंटेंट है क्या तुम्हारे पास में। SCP सबसे पहले चेक करेगा अगर है क्या, अगर मिल जाएगा, यहाँ पे हम क्रिएट किए हुए हैं, एक ऑब्जेक्ट मेरा हीप में क्रिएट हुआ है, अगर इसका एक ऑब्जेक्ट हीप में क्रिएट हुआ है और एक ऑब्जेक्ट एससीपी में भी एक कॉपी उसका पहुंचा है, लेकिन उस एससीपी की कॉपी का कोई रेफरेंस नहीं है, हैविंग नो रेफरेंस। रेफरेंस इसको तब मिलेगा जब हम लिटरल्स के फॉर्म में बनाएंगे, लेकिन अभी हम लिटरल्स के फॉर्म में नहीं, न्यू कीवर्ड का यूज़ किए हैं, तो एससीपी में इसका एक कॉपी बनेगा तो ज़रूर, लेकिन उसका कोई रेफरेंस नहीं होगा, वो बेचारा ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। जब हम स्ट्रिंग S9 = CDF करेंगे, चेक करेगा कि ये CDF जो है मेरा ये SCP में है क्या। अगर इसको SCP में मिल गया, मान लो SCP में है, हम लोग यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं, तो एक कॉपी SCP में भी जाएगा। SCP में अगर ये मिल गया तो ये जो है ना, ये पॉइंट करेगा मेरा SCP के वो जो CDEF है जिसका कोई रेफरेंस नहीं था, हैविंग नो रेफरेंस जो था, इसको एक रेफरेंस मिल जाएगा S9 और पॉइंट करेगा ये S9 को। समझ में आया? ये होता है मेरा दोनों में डिफरेंस कि हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज से कैसे करते हैं और स्ट्रिंग लिटरल्स में क्या डिफरेंस होता है। स्ट्रिंग लिटरल्स में दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, फर्स्ट इन हीप एरिया और सेकंड इन एससीपी एरिया हैविंग नो रेफरेंस, और इसमें सिर्फ वन ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, वन ऑब्जेक्ट क्रिएट इन एससीपी एरिया, और एससीपी एरिया जो होता है वो हीप के अंदर ही होता है, ठीक है, ये बता दिए। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा एससीपी में, और यहाँ दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एक हीप में और एक कॉपी बनेगा एससीपी एरिया में। एससीपी एरिया में ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसका कोई रेफरेंस नहीं होगा। अगर मान लो फ्यूचर में बाय चांस हम लोग फिर से CDEF का यूज़ करना चाहे तो चेक करेगा एससीपी में CDEF नाम का कंटेंट है क्या। अगर इसको मिल गया तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, वो जो मेरा हैविंग नो रेफरेंस वाला एससीपी में जो उसका एक कॉपी बना था वो S9 जो है वो उसी को रेफरेंस देना स्टार्ट कर देगा। थैंक यू।